वालों सुनो ये सभी को ताहे दिल देता है जो वो जानिब को ताहे. I'm Priyanka, सनसनी खबर नेपाल से आई है प्रियंका फॉर मिस वर्ल्ड. भारत में 28 साल बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है और बेहद ही खास बात यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है और इसको लेकर देश भर में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी के चलते आज हम दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे हुए और यहाँ पर हम बात करेंगे सिनी सिटी से जो इससे पहले मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं और इसके साथ साथ वो मिस वर्ल्ड में भी उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हो रही हैं और इसको लेकर आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस प्रतियोगिता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है उनके लिए और क्या क्या उन्होंने शेड्यूल रखा है और आखिर उन्होंने ये जो सपना सोचा है इसके लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं. क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी आप सपना तभी पूरा होता है जब आप उसके लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और इसी के चलते पूरी बातचीत करेंगे आज हम सिनी सिटी से. तो हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल TNP से आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. काफ़ी अच्छा लगा आपके चैनल पे आके. थैंक यू सो मच मैम. मैम सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि 120 देशों की जो लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे उनको आप बीट करने वाली हैं. कोशिश तो यही रहेगी, तो इसको लेके कितनी मतलब क्या क्या आपने तैयारी कर रखी है? पहले तो मेरा एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 117 कंट्रीज़ की सारी लड़कियां यहाँ पर आई हैं, तो मेरा गर्व बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एज अ होस्ट डेलीगेट मैं उनकी खातिरदारी करूँ. पहले उनको देखो कि वो कंफर्टेबल है क्योंकि काफ़ी लड़कियां पहली बार आ रही है इंडिया. तो अतिथि देवो भव करके हम हमेशा मानते हैं, तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि वो कंफर्टेबल रहे. वैसे जैसे कॉम्पिटिशन की बात हो, हम 21 डे साथ में रहने वाले हैं. तो आई थिंक वी बिकम सिस्टर्स ऑल टुगेदर. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई वुड लाइक टू कम्पीट विद माई सेल्फ. मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहूँगी ताकि वो कॉम्पिटिशन वो स्टेज पे मैं सबको प्राउड कर पाऊँ. एक तो सबसे बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि इंडिया में हो रहा है और सेकंड आपने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि मतलब पूरे देश भर की उम्मीदें जाग जाती हैं, तो वो आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरे देश मेरे वतन पे मैं कम्पीट कर रही हूँ और कंपटीशन ऐसा हो रहा है जहाँ पर मेरे सारे सपोर्टर्स, सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं. तो आई थिंक आई एम मोर देन हैप्पी टू बी दी होस्ट डेलीगेट. बट एट द सेम टाइम अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सारी लड़कियों की देखभाल रखें, हम उन देखें कि वो सुरक्षित है. वो पता है ना, कहते हैं कि अपने देश से दूर आए तो होम अवे फ्रॉम होम फील करे. तो मेरी वो कोशिश है. फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि 28 इयर्स बाद इंडिया में हो रहा है मिस वर्ल्ड. इंडिया नए ऊंचाइयों को जैसे वैसे भी हर सेक्टर में छू रहा है और ब्यूटी पैजेंट्री भी आ गया है अब ये साल. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं. आपने मिस इंडिया का भी खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भी आपने भाग लिया है, तो इन दोनों में कितना अंतर आपके लिए मायने रखता है? मतलब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस? कहते हैं ना कि भारत आप देखा जाए तो वैसे भी एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है. जैसे हर स्टेट अब जब हर स्टेट जाते तो ऐसा लगता है कोई नई कंट्री आ गए हो. तो जब मैं मिस इंडिया पार्टिसिपेट करी थी तब 30 कंट्रीज़ थे, 30 स्टेट्स थे और सब ऐसे लगता था कि अलग बैकग्राउंड, अलग एथनिसिटीज़, अलग कल्चर, अलग डायलेक्ट्स आए. तो मिस इंडिया कंपटीशन में भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला अपने भारत के बारे में. और अब जब मैं मिस वर्ल्ड आई हूँ, पूरी दुनिया के बारे में मुझे पता चल रहा है क्योंकि 117 कंट्रीज़ के लोग आए अपनी स्टोरीज़, अपने बैकग्राउंड्स, अपने एथनिसिटीज़ को लेके. तो उनके बारे में जानना, उनके खाने के बारे में जानना, आई थिंक ये सब मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव हियर एट द मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. हमने सुना है कि आप प्रियंका चोपड़ा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं. तो दूसरी बात ये कि आप इस कंपटीशन में आपने भाग लिया है, तो उसको लेकर वो भी एक आ जाता है कि प्रियंका चोपड़ा भी रह चुकी हैं, उसके बाद भी आपने भी इसमें भाग लिया है, तो कैसे क्या प्रेरणा लेती हैं आप प्रियंका चोपड़ा से? कहते हैं ना कि ये जो लेगेसी है मिस वर्ल्ड्स की जो इंडिया से आई है, इट्स अ ब्यूटिफुल लेगेसी एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी. प्रियंका चोपड़ा जैसे सारी मिस वर्ल्ड जो इंडिया से आई है, भारत से आई है, मैं उन सब से प्रेरणा लेती हूँ. बट प्रियंका चोपड़ा से एक बात है कि वो बोलने से डरती नहीं है. वो अपने ओपिनियंस, अपने प्रिंसिपल पे बहुत कायम है. आई थिंक वो एक वैल्यू है, वो एक प्रिंसिपल है जो मैं अपने दिल से लगा के रखती हूँ. मैं इस कॉम्पिटिशन में भी अप्लाई कर रही हूँ और कहते हैं ना
उनके ब्लेसिंग्स, उनके लेगेसी को मैं आगे लेके जाऊँ, यही बस मेरी कोशिश रहेगी। प्रियंका चोपड़ा को तो हर देशवासी क्या विदेश में भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनके बोलने को लेकर लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं, जिस तरह से वो स्पीच देती हैं बहुत ही ज़्यादा उनको लेके ग्रेटफुल भी मानते हैं। और ख़ास बात यह है कि वो भारतीय हैं और विदेश में जाके अपना डंका बजा रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरा एक सवाल ये आता है कि जैसे आपने मिस इंडिया का खिताब जीता है, आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं लेकिन की ख्वाहिश होती है कि वो भी वर्ल्ड में जाके स्टेज शेयर करे, वो भी पार्टिसिपेट करें, कहीं ना कहीं वो कशिश रह जाती है, उस सपने को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? You know, destiny is a very special thing. There is something planned for you. God has something planned special for you. So अपनी कोशिश जारी रखिए, अपना डायरेक्शन के अच्छे मन से, keep a kind heart and move forward in that direction. I'm sure you're gonna find peace and ambition in everything that you do. एक चीज़ है कि इस दुनिया में आई थिंक हम रहते भी एक ऐसे जनरेशन में हैं जहाँ सोशल मीडिया इतना competitive हो गया है, कोई अपना vulnerable साइड नहीं बताता, तो उस चक्कर में बच्चे आज बहुत प्रेशर लेते हैं। तो प्रेशर मत लेना, आराम से अपने एम्बिशन को पूरा करना, एम्बिशियस रहो ज़िंदगी में, अपने मन को साफ रखो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ते रहो। आपकी जो जर्नी को लेके आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? वो कहते हैं ना कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाता है और खासकर वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है, तो उनका क्या योगदान रहा? I think my parents have been the biggest inspiration for me. They have been my role model. They come from a very small town in Mangalore and they built their life in Mumbai. And growing up, I've seen the struggle, I've seen the determination. तो वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं मुझे। बट जब मैंने अपने प्रोफेशन को लेके स्विच बताया, जब मैंने बताया कि मुझे ये पाथ चूज़ करना है, थोड़ी हेजिटेशन हुई। वो हेजिटेशन कहते हैं वरी से आते हैं। उन्होंने मुझे चैलेंज नहीं किया कि तुम नहीं कर सकते, उनके अंदर एक वरी था कि क्या ये सही डिसीजन है तुम्हारे लिए। आई थिंक हमने बैठ के डिस्कस किया, लॉजिक ढूंढा कि मुझे ये करना चाहिए, गिले शिकवे नहीं होने चाहिए लाइफ में। आई थिंक वो हम कंक्लूजन में आ गए और उसके आई थिंक दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट, दे आर माई बैकबोन्स, दे आर द पीपल हु हैव हेल्ड मी टुगेदर एंड आई होप आई मेक देम प्राउड। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह आपने जीते हैं अभी तक और बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, तो उसके बाद उन्हें ऑफर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको, जैसे हमने देखा प्रियंका चोपड़ा ने जीता, उसके बाद वो बॉलीवुड में उन्होंने चली गई, उसके बाद आपका क्या प्लान है आगे? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बहुत अवेल करना चाहूँगी, क्योंकि फॉर मी माई लाइफ गोल हैज़ बिन इंस्पिरेशन एंड सिनेमा इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इंडियंस। हम जीते सिनेमा से, हम रहते हैं सिनेमा से। सो आई थिंक इफ़ आई प्ले कैरेक्टर्स और आई डू फिल्म्स विच एक्चुअली इंस्पायर द यूथ टुडे, आई वुडंट माइंड बीइंग अ पार्ट ऑफ सिनेमा एंड आई हैव ग्रोन अप सीइंग द सिल्वर स्क्रीन। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी, आई एम अ ड्रीमर। आई वांट टू मेक माई सेल्फ एज अ ब्रांड। आई नो दैट entertainment as an industry is huge in India. I would really love to avail that opportunity and be there in four corners of the box and try to explore myself in every aspect. तो आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, इसको लेके कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट वगैरह कॉन्शियस वगैरह होती है, तो उसको लेके आपने कितने दिन पहले से तैयारियां की थी और आखिर आपका जो डाइट प्लान होगा या पूरा शेड्यूल डे भर का वो क्या था? मैं एक बात मानती हूँ कि अपने दिमाग और अपने बॉडी को फिट रखे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। फॉर मी कीपिंग दैट मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड डांस डज दैट फॉर मी। इट इज़ समथिंग दैट कीप्स मी सेन एंड सेंटर्ड। उसके साथ मैं अपने वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग में भी बिलीव करती हूँ, मैं पिलाटीज भी जाती हूँ, बट खाने में मॉडरेशन ज़रूरी होता है। आई डो नॉट बिलीव इन क्रेजी डाइट्स। आई नो टुडे द सोशल मीडिया हैज़ पुट अप एन इमेज फॉर young people out there that they have to fit that perfect persona, but I do believe that just eat in moderation, understand what nutrition is in life, exercise regularly, and I'm sure you will live a healthy, fit and fine life. लास्ट सवाल मेरा आपसे बस ये है कि आखिर वो जो लड़कियां हैं खासकर कि जो दबी ज़बान से कहती हैं कि मुझे भी मिस वर्ल्ड बनना है, मुझे भी मिस इंडिया बनना है, और खासकर उनके पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करते, वो तो आप किस्मत है और बहुत सारे लोग हैं कि जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या
मैसेज देना चाहेंगे? एम्बिशन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, एम्बिशन एक मावल होती है। अगर कहते हैं लाइफ में अगर गिले शिकवे हो गए तो पीछे मुड़ के जब आप अपनी जर्नी को देखते हो तब बहुत बुरा लगता है। अपने किड्स को ये वर्च्यू से आप दूर ना रखिए। समझिए कि उनको लाइफ में क्या करना है, लॉजिक ढूंढिए, देखिए कि उनकी ज़िंदगी और डायरेक्शन कहाँ जा रही है, और अपने बच्चों के फेवर में जो हो सकता है अपने करियर वाइज वो उन्हें करने दीजिए। आई थिंक एवरी youth, every child today is responsible enough to choose their career line, and parents, of course, the guidance is really important. For me, my parents have helped me, guided me in every way. There has been worry, there has been selection, there has been cancellations, a lot of things in my journey, but I know their interest is at my best, and I'm sure a lot of parents do believe that they do it for the children's best. But yeah, one thing, एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझिए, उनका करियर पाथ को समझिए, उनके एम्बिशन को समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टीएनपी न्यूज़ से बात करी, एंड सेकंड ऑल द बेस्ट। आप जीत के आइए, पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है बाहें फैला के, क्योंकि हमारा जो ओहदा है इंडिया का, क्योंकि पहले भी प्रियंका चोपड़ा से लेकर तमाम अभिनेत्रियां इसको फहरा चुकी हैं, तो हम बेसब्री से इंतजार। ऑल द बेस्ट टीएनपी न्यूज़ की तरफ से। बॉलीवुड के बादशाह को हर कोई पसंद करता है, दुनिया भर में उनके फैन मौजूद हैं। ऐसे एक फैन हमें भारत मंडपम में मिली ट्यूनीशिया से आई मिस इमेन महर जी, और उन्हें शाहरुख की मूवी का एक गाना भी सुनाया, आप भी सुनिए। वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड के बादशाह को हर कोई पसंद करता है, और इस देश विदेश में भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर ट्यूनीशिया की एक कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हुई हैं, और वो बेहद ही ज़्यादा शाहरुख खान को पसंद करती हैं, और ख़ास बात ये है कि उनके गानों को भी पसंद करती हैं। तो उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि आखिरकार शाहरुख का गाना उनके मुँह से कितना अच्छा लगता है। Hello everyone, welcome. I'm Miss World Tunisia, and I'm proudly representing my country. I'm a huge fan of the Indian industry and the Bollywood movies, and I know like some songs. There's a song of Om Shanti Om, the movie of Shah Rukh Khan. You'll help me. Of course, you can bet. सुनने वालों सुनो ये सभी को ताहे दिल देता है जो वो जान भी कोता है क्या रे सा जो करता है क्या मर के भी मरता है आओ तुम भी आज सुन लो. Can you speak something about India? Yes, I told you like I'm really Favorite dish from India? I really like how you make rice. Like it's very special way, and I really love the spicy foods because in Tunisia also we eat very spicy. But in India, I found that there is something more spicy than Tunisia's food. So I really like the spicy food, the rice, the chicken, how you made it, the fish. It's all like have the new flavor, and yeah, it's very delicious. I really like it, and I always like watch the movies and watch the food. And now I'm so happy that I have the opportunity to eat it and try it for the first time. कहते हैं ना कि इंडिया का दुनिया भर में डंका बजता है और शाहरुख खान को हर कोई पसंद करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि शाहरुख के गाने की बेहद ज़्यादा फैन दिखी यहाँ पे, और उनको गाने को गाया भी। भारत मंडपम में चल रहे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को लेकर हमने पड़ोसी देश नेपाल से आई प्रियंका रानी जोशी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें भारत की संस्कृति बेहद पसंद है। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। तो हमारे साथ है इस वक्त की नेपाल से आई हुई प्रियंका, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो यहाँ नेपाल से आई हुई हैं और उसको लेकर इवेंट्स को लेकर क्या क्या उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। तो फर्स्ट योर गुड नेम मैम? I'm Priyanka, सनसनी खबर नेपाल से आई है Priyanka for Miss World. Yeah, a little bit here and there. I'm not very fluent, but I understand Hindi. We've been very connected to your Bollywood and daily soaps all the time, so we understand the language and the culture very well. तो इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? I have to start with the vibrant culture that India carries. It's not just about people and food, but it's also about unity and togetherness. So everything that transcends beyond just people, food, and just superficial factors like clothes and festivals. There are so many things in India that we love in Nepal. Okay. And दूसरा ये क्वेश्चन है कि इस प्रतियोगिता को लेके आपने कितनी ज़्यादा तैयारी करी है और खास क्या मायने रखता है ये टाइटल जीतना कितने मायने रखता है आपके लिए?
title maybe does not the end result of the glorious walk that we're on with Miss World, but I think with this journey I really inspire for a transformative changes inside me, because it's Miss World, right? You're representing the world, and you also get to learn from all the girls and the organizers, the team around you. So I look forward to a transformative change in the most positive manner. हमारी इंडिया की जो महिलाएं हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं उनको लेके क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? I would ask them to dream, believe, and you will surely achieve the path, because for me, I did the same, and that is how I stand on this ground of G20 Summit, the Pratibha Bhavan of India. तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ नेपाल की प्रियंका। उन्होंने कहा कि इंडिया में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, यहाँ की संस्कृति को बेहद ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पे 120 देशों के लोग आए हुए हैं और खासकर बात यह है कि इंडिया में हो रहा है तो इसको ज़्यादा लोग बेहद ही ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और खासकर जितने भी प्रतियोगी से हमने बात करी है सबका यही कहना है कि इंडिया को बेहद ही ज़्यादा पसंद करती हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं दिशा चौधरी, TNP न्यूज़।